it's not a distinct शिवसेना बाला साहेब ठाकरे बहुत voting at बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दीजिए रखा कि अपना खुद का वोटर बेस होना, जैसे ओरिजिनल शिवसेना उसे ही माना जाएगा जहां पर मराठी लोग उसके पीछे खड़े हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा कि शिवसेना शिंदे के खिलाफ जहां जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट्स है वहां पर उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ये क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ उनके कैंडिडेट्स पिछड़ रहे होंगे, लेकिन शिवसेना शिंदे जी के जो पार्टी है, तो शिवसेना जो ओरिजिनल सिंबल और नाम भी उनके साथ चला गया, लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को बढ़त हमें दिखाई दे रही है। सो प्रीतेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ओरिजिनल शिवसेना का ये जो मसला था, सिंबल और नाम किसी के पास चला गया, लेकिन लोकल मराठी पॉपुलेशन को क्या लगता है, किसे वो ओरिजिनल शिवसेना मानते हैं? और वोट्स में तो अभी दिख रहा है कि डायरेक्ट फाइट में उद्धव जी की शिवसेना आ गए। देखिए, मैं बहुत मतलब हम ये अभी 3 साल से चल रहा है कि शिवसेना किसकी है, मतलब वो शिंदे की है या ठाकरे की है। तो अगर आप किसी केडर बेस्ड शिवसैनिक से पूछेंगे तो वो शिवसेना किसकी, तो वो आपसे सीधे एक ही जवाब में बोल देगा, तो ये तो पूरे दुनिया को पता है कि शिवसेना किसकी है ना। वो सिंपल सा आंसर आपको देता है कि अरे ये तो सबको पता है कि ये शिवसेना ठाकरे की है, हमारी तीसरी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। और अगर आप मुंबई की बात करेंगे, पर्टिकुलर मुंबई की, जो विधानसभा चुनाव जो हुए थे, 20 लगभग एमएलए ठाकरे के पास है, उसमें से 10 एमएलए जो है वो मुंबई से है। तो मुंबई मतलब इतना उनका सिंबल एक चला गया, पार्टी नेम अलग हो गया, जितने नेता थे नेता उनसे दूर हो गए। इतना सारा होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने जो विधानसभा इलेक्शन में मुंबई में जो करके दिखाया, मुंबई में एटलीस्ट उन्होंने 10 एमएलए उनके वहां पर इलेक्ट हुए। तो इस पे से एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि नेता शायद शिंदे जी के पास है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी कहीं ना कहीं वो ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो मराठी आइडेंटिटी जो है, मराठी मानुस की जो आइडेंटिटी है, लोकल मराठी मानुस जो है, उसकी जो इमोशंस है वो अभी भी मुंबई में ठाकरे के साथ है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, मतलब हाँ, मुंबई that तक is true. हम शायद सीमित नहीं रहना चाहिए हमें। पर्टिकुलर महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे, जब एकनाथ शिंदे बाहर आए थे कुछ एमएलए को साथ में लेकर, तो लगभग 6 महीने तक उनके खिलाफ काफी रोष था, आक्रोश था। मतलब इवन मैं एक आपको एग्जांपल देता था, ये केस स्टडी हो सकती है कि उनके फेसबुक के कमेंट बॉक्स बंद थे कि लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे जी के नहीं, तो उनके जितने भी एमएलए से उनके सबके कमेंट बॉक्स बंद थे। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे जी ने जो पूरा मेकओवर किया, खुद में जो बदलाव किए, जिस प्रकार से उन्होंने काम किए, ग्राउंड जो शिव सैनिक को इकट्ठा करा, जो ग्राउंड पे योजनाएं थी, लाड़की बहन योजना सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने मेजर रोल भी अदा करा। तो उसके बाद अभी आप महाराष्ट्र में जब देखते हैं ना, मतलब पुणे, नासिक, मराठवाड़ा, विदर्भ, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ठाकरे जी के लिए है कि उनके साथ अभी शिवसेना कितनी मौजूद है। तो देखिए, सबसे हम मैं प्रीतेश आपको रोकना चाहूंगा, अभी फिर से आंकड़े यही है कि 32 जगह पर महायुति आगे बढ़ रही है। ठाकरे प्लस ब्रदर्स की जो दोनों पार्टियां हैं वो 21 सीटों पर आगे है, और कांग्रेस को 3 से 5 के बीच में सीटें आगे उनकी दिखाई जा रही है। तो एक तरीके से मामला बीजेपी का एज जाते हुए दिख रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे थे क्लीन स्वीप होगा, वो क्लीन स्वीप कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रहा है।